So before starting this video, I'd like to clarify this one thing कि this is based on my personal experience and also don't miss the bonus wala advice at the end. So without any delay, let's start with the points that are required to choose the best test series for you. Number 1, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब इस बात पे बहुत सारी बहस चलती रहती है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लें या ऑफलाइन। अब मेरी मानो तो आई विल से कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आर फार बेटर देन ऑनलाइन। अब तुम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो देन तुम भले कितने भी साधु इंसान हो, तुम्हें चीटिंग करने की टेम्पटेशन आ ही जाएगी। तुम बस एक फॉर्मूला देखना है ऐसा सोच के फिर कब पूरा का पूरा पेपर ही ऐसा हो जाएगा, इट वोंट बी वेरी लेट। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं होंगी एंड मोर ओवर जब तुम घर में सो के एकदम चिल एनवायरनमेंट में टेस्ट दे रहे हो एंड बीच में खाना पीना भी चल ही रहा है साइमल्टेनियसली एंड तुम्हारे भाई बहन वहाँ पे खेल कूद कर रहे होंगे एंड उनको देख के तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे, वैसे ही धीरे धीरे कैसे तुम एग्ज़ाम से लेके इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाओगे। इट इज़न्ट क्वाइट डिफ़िकल्ट। अच्छा चलो मान लिया कि तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में कोई ऐप में दे रहे हो तो फिर तुम एक टाइम में रिस्ट्रिक्टेड होके दे रहे हो, बट स्टिल OMR प्रैक्टिस तो नहीं हो रही ना। देखो जब तुम एक आंसर सॉल्व करके बस उसको क्लिक ही कर दे रहे हो एंड एग्ज़ाम हॉल में इट विल बी मच डिफरेंट दैट यू विल बी बबलिंग अ OMR। इट मे टेक some seconds to bubble a OMR for a single question, but for 180 questions, okay, it requires practice to minimize that time also, because तुम अगर धीरे धीरे घर में भी उसका प्रैक्टिस किए होगे तो एग्जाम हॉल में तुम उससे भी कुछ वक्त सेव कर सकते हो फॉर सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस। नंबर 2, डिफिकल्टी लेवल। तो तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो जो टेस्ट होता है वो किस लेवल का क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, NCERT बेस्ड और मोर देन NCERT, क्योंकि अब नीट का लेवल इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है कि कभी दे आर गिविंग 2 ईजी क्वेश्चंस एंड समटाइम्स इज़ वेरी हाई। सो उस वजह से तुम्हें ना खुद को एक प्रॉपर लेवल में प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, अगर तुम एग्ज़ाम के लिए बस इतने लेवल में प्रिपेयर हुए हो तो उस वक्त जो स्ट्रेस होगी ना उस माइंडसेट में तुम्हारा लेवल you can't help it, it will fall down. So it's better कि तुम अपनी लेवल को यहाँ पे रखो so that you can manage in any worst scenario. अब मेरी बात है तो I had already taken multiple test series at that time and मैं भी वही recommend करूँगी because तुम्हें बहुत सारे questions का भी practice हो जाएगा, उसका एक अंदाज़ा भी होगा कि किसको कैसे सॉल्व करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है एंड कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे कहाँ वीक हैं, सब कुछ। अब क्वेश्चन लेवल के बारे में बताऊँ तो नीट प्रेप का लेवल होता है NCERT बेस्ड ही एंड समवट अ बिट हायर, same goes for PW also, but in case of Allen test series it's moderate to difficult. It's because कि उनके questions थोड़े से tricky होते हैं and sometimes out of NCERT questions भी आते हैं, but they are relevant to the topic. Somehow it's good because तुम जितना पढ़े होगे उससे अगर ज़्यादा tough questions वहाँ पे करोगे then it will enhance your skills. It's better to set your goals high so that you can settle for less. अब लोग इसमें भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि एलन में भी तो 2 टाइप के टेस्ट सीरीज होते हैं, लीडर टेस्ट सीरीज एंड अचीवर टेस्ट सीरीज, एंड कोई कोई ऐसे भी सोचते हैं कि अचीवर टेस्ट सीरीज दे हैपन इन द एंड ऑफ द मंथ्स, सो मे बी दे आर फॉर द स्मार्टर पीपल्स, देन दिस इज कम्प्लीटली एब्सर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों टाइप के टेस्ट सीरीज एकदम सेम लेवल के ही होते हैं, ऑलमोस्ट कुछ 19-20 के फ़र्क होते होंगे इफ़ देयर विल बी। ड्यूरिंग माई डेज आई टुक अचीवर टेस्ट सीरीज एंड आई वॉज एट नो लॉस। तो आई विल रिकमेंड कि तुम भी अपने अकॉर्डिंगली अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर तुम कुछ टेस्ट दे रहे हो तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज लग रही है यू कैन टेक दैट। अच्छा, अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई और टेस्ट सीरीज के बारे में पता है, फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स। नंबर 3, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। अब तुम्हारी पकड़ना हर वेराइटी के क्वेश्चंस में होनी चाहिए, लेट इट बी वन लाइनर या फिर असर्शन रीजन टाइप या फिर स्टेटमेंट टाइप के सवाल, देन तुम एग्जाम में पैनिक भी नहीं करोगे बिकॉज तुम्हें आइडिया होगा कि किसको किस अप्रोच से सॉल्व करनी है। तो डेफिनेटली हर
टाइप के सवाल को सॉल्व करने में ही समझदारी है। देखो, अब तक तो तुम इस बात को पूरा क्लियर समझ चुके होगे कि नीट में सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो इन दिस केस आई विल हाईली रिकमेंड यूजिंग नीट प्रेप। लेकिन नीट प्रेप ही क्यों? बिकॉज नीट प्रेप का पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, एकदम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। देखो, यहाँ जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, वो जेन्युइनली एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगी, रिकमेंडेड एमसीक्यूज, एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। अगर तुम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो तो तुरंत नीट प्रेप से उसका प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो ऑडियो एंड वीडियो सॉल्यूशंस काफी हेल्प करेंगी, कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच दोनों क्लियर हो जाएंगी। और देखो, मुझे जो चीज इसका सबसे ज्यादा पसंद आया वो है इसका कस्टम टेस्ट जनरेटर। बिकॉज अगर तुमने अपने सिलेबस को पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया होगा, देन प्रोबब्ली यू कांट अटेम्प्ट द फुल लेंथ टेस्ट। इन दिस केस यू कैन चूज कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस चैप्टर से करने हैं, कितने टाइम लिमिट में करनी है, एवरीथिंग। सो इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। अब देखो, नीट प्रेप का फोकस सिर्फ एक ही चीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। अब जब प्रैक्टिस ही सही डायरेक्शन में हो तो इम्प्रूवमेंट तो होंगी ही ना। इसलिए अगर तुम सीरियसली नीट क्रैक करना चाहते हो, देन आई सजेस्ट यू टू ट्राई नीट प्रेप। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ऐप डाउनलोड करो एंड प्रैक्टिस शुरू करो। नंबर 4, लेवल अप कंपटीशन। अब ये चीज इसलिए मैटर करती है बिकॉज देन यू कैन क्लियरली एनालाइज योर रैंक एंड इम्प्रूवमेंट। नाउ इट्स टाइम फॉर दी बोनस वाला एडवाइस। तो तुम चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन देयर मस्ट बी अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द टेस्ट। अब इसका मतलब यह है कि यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बिफोर एंड द आफ्टर। Save this checklist for future use. अब the before involves number 1, अगर तुम ठीक से उसका syllabus revise किए होगे at least one. Number 2, कि you must be prepared with the short notes. Try to compile it in a single paper. More than one paper, like 2 or 3 is okay if the chapter is too vast. And yes, everything whatever you need to see one last time. So that's it. But the most important is the after thing. The after involves making a mistake notebook. Now, what is a mistake notebook? I have referred about it in several videos and I won't be tired to say it once again that when you attempt a test, it's very important कि तुम उस टेस्ट के बाद उसके मिस्टेक्स को प्रॉपरली एनालाइज करते हो या नहीं। बिकॉज अगर तुम नहीं करते, देन आई विल से इट्स अ सिन। तुम वही गलती दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में भी दोहराने वाले हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस में तुक्का लगाए होगे, या फिर कोई क्वेश्चन तुमने कॉन्सेप्ट ही गलत लगाया होगा, या फिर कोई क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुआ होगा, कोई कैलकुलेशन एरर वाला, तो everything you will be mentioning in that mistake notebook. Okay, every type of mistake has their own solution. Like अगर तुमने conceptually कोई गलती की होगी, फिर से वो वाले लेक्चर को वापस से देखो या फिर बुक से पढ़ लो। एंड अगर तुमने उसको कैलकुलेशन एरर किया होगा तो ट्राई कि एक टाइम फ्रेम सेट करो एंड उसी टाइप के कैलकुलेशन, उसी फॉर्मूला वाले कैलकुलेशन को उतने टाइम फ्रेम के अंदर कितने एक्यूरेटली तुम प्रैक्टिस करके सॉल्व कर पा रहे हो, ये तुम्हें धीरे धीरे उसका इम्प्रूव करना है. द मोर यू विल बी प्रैक्टिसिंग, द मोर यू विल get better in solving questions. It's that simple. Now I hope that I have helped you choosing a proper test series. If you have still any doubt left, you can ask in the comments. All the best.